मुलाकात हुई इशा की नमाज के बाद। बड़े अच्छे अंदाज से आप हजरात ने अल्लाह के घर को सजाया है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह जैसे हमने तेरे घर को सजाया, परवरदिगार तू हमारी कब्रों को सजा दे। भाई बता रहे थे कि 3 दिन मुसलसल हो गए हैं मस्जिद को सजाने में। देखो, अच्छे लोग अच्छी चीजों को सजाते हैं, है ना। अच्छे लोग अच्छी चीजों को सजाते हैं, वरना अच्छी जगह जाना ये हर किसी के नसीब में नहीं होता। ये चुने हुए लोगों के नसीब में चुनी हुई चीजें आती हैं। बोलो सुभान अल्लाह। वरना दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, आप देख रहे हैं, चुनी हुई चीजें चुने हुए लोगों के नसीब में आती हैं। यह अल्लाह का फजल और एहसान है। सबसे पहले मैं आप हजरत को बताऊं, हमने यहां पर खर्च किया, पैसा खर्च किया, ये सब चीज पैसे से आती है। पिंडाल सजाया, उलमा को बुलाया, और आप हजरात ने हमें मदू किया, हम भी आए। तो प्यारे, ये जो पैसा खर्च किया आपने, टाइम भी खर्च किया, इकट्ठा भी हुए, तो ये जो पैसा खर्च हुआ है, तो क्या इस पैसे का हमें कोई फायदा, कोई बेनिफिट, कोई इसका बदल मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो मैं किसी दुनियादार की बात ना करते हुए, बल्कि अल्लाह ने पूरी मखलूक में सबसे प्यारा, अगर सबसे सोना अगर किसी को बनाया है तो वो आमिना के लाल को बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे आमिना के लाल पर अगर नहीं मुस्कुराए तो फिर बेकार है। सुभान अल्लाह। सबसे प्यारा किसे बनाया? आमिना के लाल को। बोलो सुभान अल्लाह। और आमिना के लाल के बाद इस उम्मत में अल्लाह ने सबसे ज्यादा अगर किसी की शराफत रखी है, किसी को नेक बनाया है इस उम्मत में, नबी के बाद तो बनाया है हजरत सिद्दीक अकबर को। बोलो सुभान अल्लाह। सिद्दीक अकबर को तो सब जानते हैं ना, नाम सुना है सबने। अरे हमारी जानें उनके नाम पर कुर्बान हो जाएं, और जिसकी जान नबी के सहाबा के नाम पर कुर्बान हो जाए, मियां उसके तो वारे के न्यारे हो जाए। नबियों में सबसे बरतर हमारे नबी। बोलो सुभान अल्लाह। और इंसानों में सबसे बरतर हजरत सिद्दीक अकबर। सुभान अल्लाह। तो हम हजरत सिद्दीक अकबर की बारगाह में चलते हैं। मैं आप सभी को सिद्दीक अकबर की बारगाह में लेकर के चलता हूं। ए सिद्दीक अकबर, हम आका की मीलाद पर, आका की पैदाइश पर अगर कुछ रुपया पैसा खर्च करें तो हमको उसका कुछ सिला मिलेगा या नहीं मिलेगा? बात समझ में आ रही है ना? मैं बड़े अच्छे सादे अंदाज में बताने की कोशिश कर रहा हूं। सिद्दीक अकबर से हमने पूछा, सिद्दीक अकबर बताओ, अगर हम नबी के मीलाद पर कुछ खर्च करें तो क्या उसका हमें कुछ बेनिफिट, सवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो आइए सिद्दीक अकबर की जबानी सुनते हैं। मचल कर बोल जाइए सुभान अल्लाह। हजरत सिद्दीक अकबर इरशाद फरमाते हैं, मन अनफका अला क़िलाते मौलूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना रफीकी फिल जन्ना। सुभान अल्लाह। मन अनफका अला क़िलाते मौलूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना रफीकी फिल जन्ना। सिद्दीक अकबर से हमने पूछा, सिद्दीक अकबर, अगर हम नबी के नाम पर कुछ खर्च करेंगे तो कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो सिद्दीक अकबर ने जवाब दिया कि नबी की मीलाद पर अगर किसी ने 1 दिरहम भी खर्च किया, समझ में आ रही बात, 1 दिरहम भी खर्च किया, तो सिद्दीक फरमाते हैं वो जन्नत में मेरे साथ जाएगा। सुभान अल्लाह। अब जब जमानत मिल गई तो हमें ऐसे गैरे, ऐसे वैसे नत्थु खैरे की बात मानने की जरूरत ही नहीं है। जो लोग कहते हैं कुछ नहीं मिलेगा, हमें उनके मानने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात यह है, अगर कोई हमसे पूछे कि तुम नबी की मिलाद मनाते हो तो इसके लिए कोई सनद दो, कोई दलील दो, तो प्यारे हम तो ये कहते हैं, अरे और कामों के लिए दलीलों की जरूरत होगी, नबी की मोहब्बत के लिए हमें दलील की जरूरत ही नहीं है। शायर ने कहा है कि एक देखने वाले का कहा मान लिया है। सुभान अल्लाह।
دیکھو جیسا سنو گے میں ویسا انشاءاللہ سنانے کی کوشش کروں گا. مسکرا کر کے سنو, ہم تو نبی کی پیدائش میں بیٹھے ہیں. ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے, اور بن دیکھے اسے ہم نے خدا مان لیا ہے. سبحان اللہ, کیا کہنا ہے, بہت جب خوب. ہم نے خدا کو بن دیکھے خدا مانا ہے تو ہمیں نبی کی تعظیم کے لیے کسی کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو اپنے نبی سے بن دیکھے بن دلیل کے محبت کرتے ہیں.